Hello everyone, welcome to @Commerce Brains hash channel. This is Ritika, and in the previous video we have discussed the definition of money, functions of money, and in this video we will learn the features, or we can say that qualities of an ideal money or monetary standard. So if you have not watched that video, please do watch it and let us quickly फटाफट हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या क्या उसके फीचर्स या फिर हम कह लें क्वालिटीज़, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस हो सकते हैं। हम फीचर्स बोले या क्वालिटीज़ बोले, बात एक ही है, ऑफ एन आइडियल मनी यानी गुड मनी और मॉनेटरी स्टैंडर्ड। सो फर्स्ट फीचर इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी और होमोजिनिटी मैंने यहाँ एक साथ एसोसिएट किया है। सिंप्लिसिटी मतलब सिंपल होना चाहिए। सिंपल कब हो सकता है? जब वो यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म डेफिनेट शेप साइज़ कलर में रहेगा, तभी कोई मनी को हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो मनी हमारा सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ किसी शेप का हो, कभी किसी शेप का हो, कभी किसी कलर का हो, कभी किसी कलर का हो, कभी कोई किसी वैल्यू हो, कभी कोई 10 रुपीज़ की वैल्यू कुछ और हो, कभी कुछ और हो। तो ऐसे अगर रहेगा तो हम पहचान नहीं पाएंगे अपने मनी को। ईजिली रिकॉग्निजेबल होगा तभी पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी करेंसी में रहेगा। तो आइडियल मनी का सबसे पहला फीचर है सिंपल, होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, सिंपल रहेगा तभी हम उसे पहचान पाएंगे ना अपने मनी को। हम अगर आपको अभी किसी भी कमोडिटी को ऐसे शो करेंगे, ये देखिए ये मनी है, तो आप तो इतने मूर्ख नहीं है, आप तो इतने फुलिश नहीं है, आप तो बोलेंगे ये मनी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है तुम्हारी, ये मनी नहीं है, ये मार्कर है। और मार्कर को तुम मनी बना सकती हो, मार्कर को हम और पब्लिक नहीं बना सकती। ठीक है, तो सिंपल है, मतलब हम इसे इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो मनी का एक आइडियल फीचर ये है, और क्वालिटीज़ हम बोले ये है कि वो सिंपल होना चाहिए। सिंपल होगा तो इट विल बी इजीली रिकॉग्निजेबल। होमोजीनियस उसी में मिक्स हम कर सकते हैं, क्योंकि होमोजीनियस रहेगा तो ऑब्वियसली सिंपल रहेगा ही। हम पहचान पाएंगे कि 10 रुपीज़ किस कलर की है, 100 रुपीज़ किस कलर की है, उसका क्या शेप है, क्या कलर है, क्या साइज़ है, एवरीथिंग। तो होमोजिनिटी और सिंप्लिसिटी। ठीक है, वैसे थंडरिंग हो रही है तो आप टेंशन मत होइए, बारिश हो रही है। ठीक है, मानसून। सो लेट अस डिस्कस द अनदर, इलास्टिसिटी। अब ये लाइट भी जा सकती है इस समय, कोई बात नहीं, लाइट जाएगी तो देखा जाएगा। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इज़ द नेक्स्ट फीचर। मनी कैसा होना चाहिए? इलास्टिक। इलास्टिक की क्वालिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, यानी उसको आराम से हम फैला सकते हैं, फिर वापस फैला सकते हैं, वापस। रबड़ बैंड को देखा है आप बुरा मत मानिए, थंडरिंग बहुत तेज़ से हो रही है, बुरा मत मानिएगा, बट आप जो पायजामा पहनते हैं, पायजामा, उसमें भी इलास्टिक होता है। इट कैन बी इजली स्ट्रेचेबल। जो स्ट्रेचेबल हो ना, जिसे हम खींच सके, स्ट्रेच कर सके, वो होता है इलास्टिसिटी। तो मनी भी वैसे ही होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक होने से फ़ायदा ये है कि जब ज़रूरत पड़ी तो हम उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जब ज़रूरत पड़ी हम कम कर सकते हैं। जब हमें लगेगा कि एक्सपेंशन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है इकोनॉमी में, तो हम मनी के सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं, टू सो एज़ टू मीट द फाइनेंस, सो एज़ टू मीट देम, फाइनेंस मिल जाए उनको। और अगर ज़रूरत ना हो, देखा जाए कि प्राइजेस बहुत बढ़ रहे हैं, डिमांड बहुत बढ़ रहा है, पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा मनी आ चुकी है और इन्फ्लेशन को रोकना है, कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो एज़ पर द डिमांड ऑफ द इकोनॉमी हम उसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं उसके सप्लाई को। तो इलास्टिक होना चाहिए, फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। ऑल्दो पहले जब मनी गवर्नमेंट से रेगुलेट होती थी तो प्रॉब्लम होती थी, उसे एक्सपेंशन प्रॉब्लम होती थी। जहाँ कहीं भी एक्सपेंशन प्रोसेस चल रहा होता था, इंडस्ट्री और ट्रेड, तो वहाँ पे उन्हें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि मनी को हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते थे एट फ्रॉम द अबव द डेट लिमिट। ओके, सो इलास्टिसिटी होनी चाहिए। आज के डेट में इलास्टिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचेबल, ठीक, स्ट्रेचेबल मतलब मनी स्ट्रेचेबल होना चाहिए। स्ट्रेचेबल मतलब मनी खींच के फाड़ नहीं देना, मतलब कि उसके सप्लाई को हम इंक्रीज़ कर सके जब ज़रूरत पड़े, एक्सपैंड कर सके, और जब ज़रूरत पड़े तो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी मतलब कन्वर्टिबल। अब देखिए, पेपर की जो हम करेंसी हमारे यहाँ यूज़ हो रही है, मॉनेटरी स्टैंडर्ड, वो पेपर करेंसी यूज़ हो रही है, पेपर करेंसी यूज़ हो रही है, तो पेपर की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी भाई। इंट्रिंसिक मतलब उसके वो किस चीज़ से बनी है, पेपर की कोई वैल्यू होती है? पेपर की ₹1, ₹2 से ज़्यादा क्या वैल्यू है यार?
कोई वैल्यू नहीं है, पेपर की कोई वैल्यू है ही नहीं। लेकिन अगर हम मेटालिक स्टैंडर्ड में हम जाएं, गोल्ड स्टैंडर्ड यूज़ कर, तो गोल्ड की वैल्यू होती है, गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। जिस गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू होने की वजह से गोल्ड कॉस्टली होता है, काफ़ी कॉस्टली है, प्रीशियस है, उसकी अपनी वैल्यू होती है। तो एक्चुअली में हम मूर्खता कर देते हैं, हम ये सोचते हैं कि पेपर करेंसी यूज़ हो रही है उसकी वैल्यू उसकी नहीं है बच्चों, वैल्यू उसकी नहीं है गाइस, वैल्यू है मेटालिक की, क्योंकि हर एक पेपर मनी बैकअप होती है गोल्ड रिजर्व्स में। जो गोल्ड रिजर्व्स रखे जाते हैं, जो रिजर्व्स रखे जाते हैं ना, आज तो मिक्सचर रखा जाता है गोल्ड रिजर्व्स प्लस फॉरेन सिक्योरिटीज़, मिनिमम रुपीज़ 200 करोड़ रिजर्व्स, जिसमें से रुपीज़ 115 करोड़ तो बैकअप होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो पेपर करेंसी जो है वो रेगुलेट होती है गोल्ड से। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसा मनी होना चाहिए, आइडियल मनी, आइडियल मोनेटरी स्टैंडर्ड में, कि वो कन्वर्टेबल हो इनटू मेटल्स, क्योंकि एक्चुअली में वैल्यू मेटल की होती है, वैल्यू पेपर की नहीं होती। पेपर की क्या वैल्यू होती है, 1 रुपये 2 रुपये, उससे ज़्यादा पेपर की कोई वैल्यू होती है क्या? नहीं होती है। पेपर की कोई वैल्यू नहीं होती इंट्रिंसिक वैल्यू, बट मेटल्स की होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इसलिए मेटल्स में बैकअप होता है करेंसी का। ठीक है, देन नोट्स का। द नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबल होना चाहिए, मनी की वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए। बार बार मनी की वैल्यू आज कुछ है, कल कुछ हो जाए, परसों कुछ हो जाए, ऐसे फ्लैक्चुएट बार बार होने लगे तो क्या होगा? कोई मनी की वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, ज़ीरो। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, बार बार प्राइजेस फ्लक्चुएशन हो, क्या होगा? मनी विल बी ज़ीरो, मनी की वैल्यू ज़ीरो मतलब, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट से सही नहीं है। स्टेबिलिटी, स्टेबल होना चाहिए उसकी वैल्यू, कि हम उसे आज भी यूज़ कर सकें, हम उसे आने वाले समय में भी यूज़ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ लीगैलिटी, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। वही बात है, अगर लीगैलिटी रहेगी तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी इनहेरेंट है, होगा ही होगा। क्या है कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप उससे समझिए कि मैंने एक नोटबुक का पेज निकाला, मैंने एक नोटबुक का पेज निकाला और मैंने उसे इस तरीके से बना दिया, मतलब समझ जाइए, इन द फॉर्म ऑफ नोट टाइप से। इस पे मैंने पेन से लिख दिया या पेंसिल से लिख दिया ₹100, और मैं इसे मार्केट में ले गई, मैंने सामान ख़रीदा और मैंने ये शॉपकीपर को मैं पे करी। शॉपकीपर बोलेगा, मैडम मुझे बेवकूफ़ मत समझिए, ये आपके लिए मनी हो सकता है, मेरे लिए नहीं, ये फेक है, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि लीगैलिटी फ़ीचर नहीं है, इस पे लीगैलिटी फ़ीचर नहीं है। मैं बोली भैया ऐसा क्या है, ये भी पेपर का बना है और जो मनी हम यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी वो भी पेपर है, मेरे पास वो वाला मनी नहीं है, मेरे पास यही वाला है, ये मैंने बनाया है, ये भी पेपर का है, वो भी पेपर का है, ज़्यादा अंतर नहीं है भाई, अपना लो। लेकिन वो नहीं अपनाएगा, बोलेगा कि हाँ हम इसे तभी अपनाएंगे जब लीगैलिटी हो, जब लीगल सैंक्शन हो, इस पे गवर्नमेंट अपना सिग्नेचर कर देती है और कहती है कि इसको मनी मानिए, तभी हम मनी मानेंगे, अदरवाइज़ नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट की सैंक्शन, गवर्नमेंट का अप्रूवल होना ज़रूरी है। मॉनेटरी स्टैंडर्ड उन्हीं से, अथॉरिटी से रेगुलेट होती है, तो इसलिए आप देखते होंगे कि जितने भी मनी पेपर करेंसी नोट्स हैं उन सब में लिखा रहता है, गवर्नर का साइन रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ दिस मच, तो वो लिखा रहता है। और देखे भी होंगे कि मार्केट में आप मोस्टली जाएंगे तो कई सारे शॉपकीपर तो ऐसे उठा के मनी को एकदम आँख के पास डायरेक्ट क्लोज आइज करके क्लोजली देखेंगे कि वो फेक नोट्स तो नहीं है। तो ये लीगैलिटी होने से ही जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, लोग उसे एक्सेप्ट तभी करेंगे जब उसमें लीगैलिटी की फ़ीचर होगी, लीगली सैंक्शन रहेगा, अप्रूवल रहेगा गवर्नमेंट का। मैं इस पेन को ले जाके बोलूँ इसे मनी मान लो, तो नहीं, बार्टर सिस्टम में हम नहीं जी रहे हैं, हम मॉनेटरी सिस्टम में हैं और इसको कोई भी मनी नहीं मानेगा, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मनी की वैल्यू है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज़ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइडेड होना चाहिए छोटे छोटे पार्ट्स में। मनी डिवाइडेड है, बिल्कुल है, मनी इज़ डिवाइडेड, मनी इज़ डिविजिबल, ₹10 में, ₹20 में, ₹500 में, 100 में, अलग अलग डिनोमिनेशंस के हैं। तो हम कोई भी स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या ज़रूरी है कि हम ज़्यादा प्राइस ही पे करें?
मतलब हमको अगर 10 रुपीज़ के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं 10 रुपीज़ वैल्यू के, तो हम 100 और 200 रुपीज़ थोड़ी पे करेंगे, हम 10 रुपीज़ देंगे ना। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कमोडिटी के केस में? अगर हम कमोडिटी को मनी यूज़ करें तो मान के चलिए आप केटल्स को यूज़ करते थे पहले बार्टर सिस्टम में, केटल्स को यूज़ किया जाता था मनी में, तो क्या केटल्स के लिए पॉसिबल था कि हम कोई भी छोटे मोटे सामान को खरीदें और हम एक केटल उसको दें, पता चले उस केटल की वैल्यू ज़्यादा है हमारे प्रोडक्ट के वैल्यू से, तो ज़्यादा, अब हम उसे स्मॉल पीसेस में कट करके तो नहीं दे सकते। काउस कैन नॉट बी कट इनटू स्मॉल पीसेस एंड कैन बी यूज्ड एज मनी, नहीं कर सकते ना। तो इसमें क्या होता था कि उसकी वैल्यू, अपनी जो वैल्यू है वो ज़्यादा कम इस तरीके से होती थी, इंक्रीज डिक्रीज। अब हमें छोटा सा सामान लेना हुआ, हम एक काऊ को दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। तो हम क्या करते थे कि वहाँ पे क्या है कि हम कमोडिटी, कभी कमोडिटी ज़्यादा वैल्यू की हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी, क्योंकि उसको डिवाइड करना मुश्किल है। हम किसी भी इस मार्कर को हम मनी मान के अगर हम इसे पे करें तो हम इसको छोटे से सामान खरीदने के लिए हम इस मार्कर को कट करके बीच से थोड़ी ना दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। बट मनी का अपना एक वैल्यू होता है, मनी का स्मॉल डिनोमिनेशंस में वो डिवाइडेड है, तो हम कोई भी छोटे से छोटे सामान से लेके कोई भी बड़े से बड़े आइटम्स को परचेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी, पेपर करेंसी जो है। ₹10, ₹20, अलग अलग डिनोमिनेशन के आते हैं। तो जो 10 रुपीज़ वाली वैल्यू की प्रोडक्ट है उसको हम 10 रुपीज़ पे करेंगे भाई, उसके तो 100 नहीं करेंगे। 100 रुपीज़ वाले हैं तो 100 पे करेंगे। तो स्मॉल यूनिट से लेके लार्ज यूनिट ऑफ प्रोडक्ट तक हम यूज़ कर सकते हैं मनी को, जस्ट बिकॉज इट इज़ डिविजिबल इंटू स्मॉल डिनोमिनेशन। इट्स वैल्यू इज़ डिविजिबल, मतलब क्या कि उसकी वैल्यू डिवाइडेड है। लेकिन क्या कमोडिटी की वैल्यू डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अभी बताया मैंने कि काउस को हम पीसेस में कट करके हम उसे पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू डिविजिबल नहीं हो सकती। देन पोर्टेबिलिटी इज़ द ऑल्सो द फीचर। पोर्टेबिलिटी मतलब ईजिली ट्रांसफ़र की जा सके एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। ये तभी हो पाएगा जब कन्वीनियंस रहेगा, ठीक है। और मनी, एक आइडियल मनी जो पेपर करेंसी मनी है, उसको हम पॉकेट में रख के आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं, घूम सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हम किसी कैटल को पॉकेट में रख के या किसी हैवी कमोडिटी को पॉकेट में रख के हम कहीं ना कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते, बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। तो पोर्टेबल नहीं है वो। तो पोर्टेबल होना चाहिए एक आइडियल मनी, और वो है पेपर करेंसी। आजकल तो डिजिटल हो गया, आजकल तो मनी को लेके घूमने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, आराम से आप मोबाइल से पेमेंट करिए, आपके पास अब मनी होना भी ज़रूरी नहीं है, डिजिटल मनी आ चुका है। सो धीरे धीरे ये सब टेक्नोलॉजी का ही एडवांसमेंट है, आउटकम है, ठीक है। तो पोर्टेबिलिटी मतलब ईजिली हम उसे कैरी कर सके एक प्लेस से दूसरे प्लेस, क्योंकि मनी डज नॉट रिक्वायर मच स्पेस। लेकिन कमोडिटी को स्पेस तो चाहिए थोड़ा सा ले जाने के लिए। अगर हम काउस को ले जा रहे हैं तो उसे किसी ट्रक में ले जाना पड़ेगा, किसी व्हीकल में, वहाँ कितना डिफ़िकल्टी आएगी। एक काऊ को आपको देना है, बदले में आपको उसके लिए एक्सपेंस देना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन, तो कितने खर्चे आएंगे, जितना तो आप काऊ की वैल्यू नहीं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा उसको ले जाने का, इसलिए वो सही नहीं है, ठीक है। बार्टर सिस्टम पे ये पोर्टेबल फीचर नहीं था। और करेंसी स्टैंडर्ड जो अभी हम पेपर करेंसी यूज़ कर रहे हैं, इसमें आराम से हम इजीली कैरी कर सकते हैं। डिजिटल मनी हो चुकी है तो आराम से, और भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ नेक्स्ट फीचर। एक अच्छे मनी की क्वालिटी होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की, या एक फ़ीचर है आइडियल मनी की, मॉनेटरी स्टैंडर्ड की, कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कोई भी मनी देश के काम आना चाहिए, तभी वो एक अच्छी मनी है। अब देश के काम तो अच्छे तरीके से भी आ सकती है, बुरे तरीके से भी आ सकती है, लेकिन बुरे तरीके से कभी वो इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं, डिस्ट्रक्शन करती है, ठीक है, उससे बचना चाहिए। ब्लैक मनी का यूज़ नहीं होना चाहिए। इसी पे आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, एट द सेम टाइम इट शुड डिस्करेज द यूज़ ऑफ ब्लैक मनी, क्योंकि ब्लैक मनी का यूज़ हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए नहीं होता। इलीगल एक्टिविटीज़ का यूज़, जैसे स्मगलिंग, गैम्बलिंग, टेररिस्ट फंडिंग, देन ब्लैक मार्केटिंग, ये सब चीज़ में मनी का यूज़ अगर हम कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हो रहा है भाई। आतंकवाद को बढ़ावा देने से थोड़ी देश का ही विकास हो रहा है, ये पाकिस्तान को समझना चाहिए, ठीक है। सॉरी टू से डैट, लेकिन माफ़ करिएगा अगर, डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके, इट इज़ जस्ट फॉर फन। देन पोर्टेबिलिटी हो गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, या
तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मनी का जो यूज़ होना चाहिए वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में होना चाहिए, देश के काम आना चाहिए। अगर वो देश के काम आ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन आइडियल मनी। ठीक है। एट द सेम टाइम इट शुड डिस्करेज द यूज़ ऑफ ब्लैक मनी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी भी एक बहुत अच्छा फीचर है। स्कैरसिटी एक कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन मनी के लिए बहुत अच्छा है। मनी हमेशा डिमांड से कम ही होना चाहिए, सप्लाई। डिमांड ज़्यादा होगी मनी की, सप्लाई कम होगी, तभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइवलीहुड डिफ़िकल्टी फेस करेंगे, स्ट्रगल फेस करेंगे और अर्न करेंगे। आप सपोज करके देखिए कि किसी पर्सन के पास, कोई पर्सन पुअर और कोई पर्सन रिच है, तभी तो प्रोडक्ट को हम किसी एक पर्सन को दे पा रहे हैं। प्रोडक्ट हमारे पास लिमिटेड है, यानी कि जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। ऑन द अदर हैंड डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब वो सब एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट और ख़रीदने वाले अगर 2-3 लोग हो जाएं, तो वो प्रोडक्ट हम किसे देंगे? किसे देंगे? जिसके पास ज़्यादा प्राइस होगा, जिसके पास ज़्यादा मनी होगा। अब मनी सबके पास इक्वल चली गई, अब रिच के पास भी उतना ही है, पुअर के पास भी उतना ही है, तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर हम प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे, फिर जो ज़्यादा पे करने को तैयार रहेगा, रेडी रहेगा, हम उसे देंगे। इस तरह से अगर मनी बराबर आती जाए सबके पास, इक्वल डिमांड की इक्वल सप्लाई हो जाए मनी की, तो फिर मनी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और इन्फ्लेशन ही रहेगा बस। ठीक है। तो ये स्कैरसिटी हुई। नेक्स्ट वन इज़, इसीलिए बोला गया है कि एक आइडियल मनी की क्वालिटी होनी चाहिए, स्कार्स होना चाहिए, लिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए मनी की इन रिलेशन टू डिमांड। दैट इज़ इसेंशियल फॉर द इकोनॉमी। देन ड्यूरेबिलिटी मतलब उसे स्टोर करके रखी जा सके। मनी है, पेपर से बना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मनी की वैल्यू में कोई लॉस, कोई भी वैल्यू लॉस नहीं करेगी मनी की। वो जितना आज है उतना ही कल रहेगा, आगे के लिए भी यूज़ हो सकता है। लेकिन आप कमोडिटी को क्या स्टोर करके रख सकते हैं? ख़राब हो जाएगा। किसी अदर कमोडिटी, आइस को यूज़ कर सकते हैं, बर्फ़ को आप स्टोर करके रख सकते हैं? नहीं रख सकते, वो पानी बन जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। फ्रूट्स को आप यूज़ कर सकते हैं मनी के फॉर्म में? नहीं कर सकते। वो कितने दिन तक, फ्यूचर में अगर आज से 10 साल बाद या 1 साल 2 साल बाद अगर पेमेंट करना है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, ख़राब हो जाएगा वो। कमोडिटी ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रह सकता। अगर वो स्टोर रहेगा तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी धीरे धीरे, और जैसे ही वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी एक टाइम पे प्रॉब्लम होगा फ्यूचर पेमेंट करने में। बट मनी में ऐसा नहीं है। मनी को हम आज यूज़ करें, आज से कुछ दिन बाद यूज़ करें, वो वैसा ही रहेगा, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ पेपर। जब तक उस पर पानी, जब तक उस पर फायर और वाटर ना एक्सपोज हो। ठीक है। तो ड्यूरेबल है मनी, एक ड्यूरेबल है। आइडियल मनी क्या है? ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, लॉन्ग टाइम तक उसे हम स्टोर करके रख सकें। बट कमोडिटी के केस में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। देन इकोनॉमिकल मतलब चीप होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। अब गोल्ड स्टैंडर्ड यूज़ करने लगे तो हर आदमी की बस की बात नहीं होगी कि उसको मनी के फॉर्म में यूज़ करे। इतना कॉस्टली होता है वो, और ऊपर से वो अनप्रोडक्टिव यूज़ में रहता है। ठीक है। तो गोल्ड को या किसी मेटल्स को हम यूज़ नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसको रखने का जो कॉस्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रहेगा। जितना का ट्रांजैक्शंस नहीं होगा, जितना गोल्ड मनी के फॉर्म में यूज़ नहीं होगा, उससे ज़्यादा उसको रखने के लिए उतना चार्जेस लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू होल्ड, क्योंकि वो उसकी बहुत कॉस्ट रहती है, कॉस्टली होता है वो। तो वो एक आइडियल मनी का फीचर नहीं है। आइडियल मनी इकोनॉमिकल होना चाहिए। जैसे पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, पेपर की कीमत कितनी है भाई? 1 रुपये 2 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो वो इकोनॉमिकल है, वो चीप है, अफोर्डेबल है सभी के लिए, सभी लोग उसको यूज़ कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द सेक्शन, लाइक पुअर रिच, एवरीवन कैन यूज़। ओके। देन ऑटोमेटिक वर्किंग इज़ द लास्ट फीचर। मनी, एक आइडियल मनी ऑटोमेटिक वर्क होनी चाहिए, उसको बार बार ज़रूरत ना पड़े गवर्नमेंट को बार बार इंटरवीन करने की। वो सेल्फ ऑपरेटेड होना चाहिए, सेल्फ एडजस्टेड होना चाहिए, एज़ पर द डिमांड एंड सप्लाई। जैसी डिमांड वैसी सप्लाई मनी की होनी चाहिए। वो खुद पे खुद एडजस्ट कर लेनी चाहिए अपने आप को। तो ऑटोमेटिक वर्किंग हम उसे बोलते हैं, सेल्फ ऑपरेटेड, खुद से वर्क करनी चाहिए विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल्दो अथॉरिटी जो होती है वो मनी को क्रिएट कर देती है, लेकिन उसको ऑपरेट करना उनके लिए नहीं, वो ऑपरेट नहीं करती।
ऑपरेट वो खुद डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है, सेल्फ ऑपरेटिंग होता है, ठीक है। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड में फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम में होता क्या था कि गवर्नमेंट या मैक्सिमम रिजर्व सिस्टम में गवर्नमेंट ही फिक्स करती थी और वही रेगुलेट करती थी। तो प्रॉब्लम होती थी, डिफ़िकल्टी होती थी। गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट होने का मतलब समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट जितना चाहे उतना इशू करे, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। आजकल तो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। आजकल डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो फॉरेन करेंसीज भी हैं, फॉरेन रेट जो है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो भी रेगुलेट नहीं करना पड़ता, डिमांड और सप्लाई ही डिटरमाइन करती है, अनलेस ज़रूरत ना पड़े तो। सो ऑटोमेटिक वर्किंग, एक गुड मनी को ऑटोमेटिकली वर्क करना चाहिए, सेल्फ ऑपरेटेड होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से हमने आइडियल मॉनेटरी स्टैंडर्ड या आइडियल मनी की क्वालिटी, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक जो भी बोल लीजिए, एक ही है, पढ़ लिया है। फर्स्ट वन इज़, फिर से रिकॉल कर दे रही हूँ, सिंप्लिसिटी, होमोजिनिटी, इलास्टिसिटी, कन्वर्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, लीगैलिटी और जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। लीगैलिटी विल गिव राइज टू द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब इट इज़ इनहेरेंट। डिविजिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्कैरसिटी, durability, economical and automatic working. These are all the features of the good money, ideal money. I hope you have understood. If you have not understood, please do ask me in the comment section. I will reply you. And if you have not subscribed my channel, please do subscribe. थोड़ा सा डार्कनेस हो गया है लाइट के जाने से, थंडरिंग हो रही है, बारिश हो रहा है, मज़े लेते रहें। एंड अगले बार फिर से मिलें with the new topic. So wait till that and watch the rest of the videos also. Take care. See you soon.